हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबके अपने चैनल फिटनेस फॉर ऑल में सभी का बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कपालभाति। आज हम समझेंगे कपालभाति क्या है, इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम का दूसरा प्राणायाम है सीक्वेंस में। ये भस्त्रिका का ही माइल्ड फॉर्म है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, लंग्स से एक्स्ट्रा कफ को ड्रेन आउट करता है, टॉक्सिन्स हैं अगर इंटरनल एरिया में एब्डोमेन में तो उनको भी ड्रेन आउट करता है, एब्डोमेन को टोन करता है। इस कपालभाति करने से आपका मस्तिष्क तेज होता है क्योंकि ये ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है। वो आपकी बुद्धि अच्छी चलती है। हेयर फॉल की अगर किसी को समस्या है तो वो भी रिड्यूस हो जाती है। अगर डाइजेस्टिव समस्या है, कोई इश्यू है तो वो भी इम्प्रूव हो जाता है। लो बीपी भी इससे इम्प्रूव होता है, लेकिन हाई बीपी के केस में इसको अवॉइड किया जाता है। हाइपरटेंशन में से अवॉइड किया जाता है। किसी को माइग्रेन की समस्या है या डिजीनेस की समस्या है तो भी ये नहीं किया जाता। हर्निया के केस में भी ये एडवाइजेबल नहीं होता। फीमेल्स पीरियड में भी इसे ना करें। कपालभाति के काफ़ी फायदे हैं। इससे आपकी स्किन में भी चमक आती है, एकाग्रता आपकी बढ़ती है। तो कपालभाति वैसे सभी के लिए एडवाइजेबल होता है। समझेंगे अब हम कपालभाति कैसे किया जाता है। कपालभाति के लिए आप सुखासन में आ जाइए। वज्रासन या आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुखासन में बैठिए और अपने मूलक आधार पे पिलो लगा लीजिए या कोई कुशन लगा लीजिए, जिससे आपका जो बैकबोन है वो सीधी हो जाए। बहुत आराम से बैठ के आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को ऊपर आकाश की तरफ रखते हुए ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। दोनों नोस्ट्रिल से आप सांस लेंगे। सांस जो हमारी दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेंगे हमारी एब्डोमेन एरिया में जाएगी। हमारा जो चेस्ट एरिया है वो स्टिल रहेगा। एब्डोमेन एरियाज में जब सांस जाएगी उसके बाद हम एब्डोमेन को कंट्रैक्ट करते हुए फोर्सफुली दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। दोनों नोस्ट्रिल से हमने सांस ली, जब हम सांस छोड़ते हैं एब्डोमेनल एरियाज को स्क्वीज करते हैं और हमारी सांस दोनों नोस्ट्रिल से बाहर जाती है, मुंह से बाहर नहीं जाती, ना ही हम मुंह से सांस लेते हैं। सांस लेते समय आपका ये ऑटोमेटिक फंक्शन होता है। जब आप सांस रिलीज करते हैं तो सांस अपने आप ही आपके स्टमक में जाएगी नोस्ट्रिल से। जैसे आपने स्क्वीज किया, सांस भरी, फिर धीरे से रिलैक्स फ्लो में सांस को आने दीजिए। ये आपने 10 काउंट्स या 20 काउंट किए स्टार्टिंग में। फिर एक बार ब्रीथ ली, फिर इसके 20 काउंट किए, फिर एक बार और नॉर्मल ब्रीथ ली या 2 बार ब्रीथ ली, फिर इसके 20 काउंट किए। स्टार्टिंग में कपालभाति ऐसे ही करना चाहिए 3-4 हफ्ते तक या 1-2 महीने तक। जब आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर जाए, अडप्ट कर जाए आपका शरीर, उसके बाद आप ये काउंट बढ़ा सकते हैं, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं। यानी फिर आप ऐसे कर सकते हैं, श्वास नोस्ट्रिल से ही लेंगे, जब इस एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ेंगे उसके बाद सांस अपने आप नोस्ट्रिल में आ जाएगी। उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना। धीरे धीरे हम उसकी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 50 काउंट्स करिए। 50 के बाद हम 100 काउंट तक भी जा सकते हैं। मेन पर्पज़ होता है पहले बॉडी इसको एक्सेप्ट कर जाए। जब ये एक्सेप्ट कर जाती है तो आपकी कुंडलिनी जागृत करती है, या आपकी नाभि को एक्टिवेट करती है। आपका स्टमक एरिया कपालभाति करने के बाद जब स्पीड आपका बॉडी अडप्ट कर जाता है, आप 100 टाइम एक बार में करते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर 100 टाइम करते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर 100 टाइम करते हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे एब्डोमेनल एरियाज में नाभि आपकी एक्टिवेट हो जाती है। आप नौली क्रिया को भी फील कर पाएंगे, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कंट्रोल अपनी नाभि पे आएगा जब नाभि एक्टिवेट होगी। तो ये धीरे धीरे होता है, एक बार में नहीं होता। सीनियर सिटीजन्स को कभी एडवाइज नहीं किया जाता कि वो इसका स्पीड अप करें, वो नॉर्मल इसी वे में रखें। 1 सेकेंड में एक बार कपालभाति करना सफिशिएंट है। आप काउंट बढ़ाएं,
10 काउंट शुरुआत करिए, आप 20 काउंट 30 काउंट करें, फिर ब्रेक लें, फिर वो काउंट बढ़ाएं, फिर ब्रेक लें। लेकिन इसको सीनियर सिटीजन को ऐसे एडवाइज नहीं किया जाता कि आप अपना बहुत तेज़ी से स्पीड से इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर आप यंग हैं, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, तो 2 हफ्ते 4 हफ्ते तक आप इसको इसी तरीके से अपने शरीर को अडॉप्ट करने दीजिए, फिर उसके काउंट भी बढ़ाइए और धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाइए। कपालभाति को इसी तरीके से किया जाता है। अब इसका सेकंड फॉर्म वेरिएशन हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट में दोनों नॉस्ट्रल से सांस ली, आप एक नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से लेके एब्डोमेन में सांस गई, लेफ्ट से ही निकालते 10 टाइम्स ये किया, फिर आपने राइट से ली और राइट से ही निकाल दी। इस तरीके इस वेरिएशन के साथ भी इसको किया जाता है। इसे जल नीति की तरह भी किया जाता है कि आप नोजल से जल लेते हैं और माउथ से बाहर निकाल देते हैं, और रिवर्स भी करते हैं, माउथ से इनटेक करते हैं जल का और नेजल से बाहर निकाल देते हैं। ये भी कपालभाति के फॉर्म्स हैं। यूजुअली कपालभाति को एक प्राणायाम की तरह जब हम करते हैं तो इसी तरीके से हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा और इसका उपयोग आप अपने दैनिक प्राणायाम में कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।